आई नो यू गाइस मस्ट बी फीलिंग वेरी एंशियस अबाउट अकाउंटेंसी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग होता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. So I thought, why not make a dedicated video on accountancy only? And in this video, I will be telling you how you should study, the resources you should use, and where should you invest your maximum time so as to fetch maximum marks possible in accountancy. और 250 on 250 आना अकाउंटेंसी में इज नॉट अ वेरी बिग डील. आते हैं, ठीक है, और आए भी है बच्चों के. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज बैक्ड बाय SRCC students, so you don't have to worry about a thing, given that you actually follow what I will be telling you in the video. So without a further ado, let's start with today's video. So first things first, syllabus की बात करते हैं. तो तुम्हारी 5 यूनिट्स आ रही है, जिसके अंदर फर्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सेकंड इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड इज द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ये तीनों मिला के तुम्हारी बुक 1 बन रही है. देन द फोर्थ यूनिट इज कंपनीज अकाउंट, दैट इज योर सेकंड बुक जो तुमने क्लास 12th में पढ़ी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिट 5 तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. यू हैड टू चूज बिटवीन देम, राइट. अब देखो यार, बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है. बोर्ड्स के अंदर तुम्हें अच्छे से फॉर्मेट बनाना पड़ता था, सारी वर्किंग लिखनी पड़ती, सारे स्टेप्स तुम्हें क्लियरली लिखने पड़ते थे. बट इन सीयूईटी दैट इज नॉट द केस. तुम्हें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना है, क्योंकि भाई 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करना इज अ वेरी बिग डील, ठीक है. अकाउंटेंसी में यार तुम्हारे पास थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेपर कभी खत्म ही नहीं हो पाता अकाउंटेंसी का, और बहुत सारे क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं. तो अगर तुम्हें अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है टाइम से, तो तुम्हें थ्योरी वाले क्वेश्चन में 15 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है. एंड न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में तुमको 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना, बल्कि 1 मिनट को भी भाई तुम 30 सेकेंड्स पे लेके आओ. दैट इज व्हाट यू हैव टू अचीव, ताकि तुम्हारा पेपर टाइम से खत्म हो और तुम दोबारा चेक भी कर पाओ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा होगा कि सारे ही क्वेश्चन आते हो, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग भी लगाना पड़ेगा बहुत. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर तुम इजी क्वेश्चन में कम से कम टाइम लगाओगे, तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचेगा लगाने के लिए, राइट. अब यार देखो, तुम बोलोगे कि चलो दीदी आपने बता तो दिया कि थ्योरी में तुम्हें 15 सेकंड लगाने हैं और न्यूमेरिकल में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, उसको भी 30 सेकंड तक लेके जाना है. लेकिन यार दीदी ये अचीव कैसे होगा? तो देखो, उसका आंसर बहुत सिंपल है. तुम्हें जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी तुम प्रैक्टिस करो. जितने तुम मॉक्स लगा सकते हो, रोज डेली के डेली तुम्हें मॉक्स लगाने हैं. चाहे तुम्हारा सिलेबस अभी 30% ही क्यों ना कंप्लीट हुआ, यू हैव टू डू द मॉक्स, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ठीक है. मॉक्स करो, PYQs करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. रोज टाइम माउंट तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि यार तुम कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हो, और तभी आदत बनेगी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की. तभी तुम्हारा पेपर 60 मिनट्स में सॉल्व हो पाएगा, वरना एक्चुअली देर इज नो चांस कि तुम्हारा पेपर खत्म भी होगा पूरा. अब मॉक्स में तुम यार DO बडी के मॉक्स ले सकते हो, अड्डा 24 के मॉक्स ले सकते हो, कहीं के भी मॉक्स ले सकते हो, पर CBT बेस लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे. अब तुम्हें रिटर्न तो पेपर देना नहीं है ना, राइट. तो तुम्हें CBT मोड में ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो CBT के ही मॉक्स तुम्हें परचेज करने चाहिए. तो चलो, मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हें मॉक्स करने हैं, PYQs करने हैं, रिसोर्सेज मैंने तुम्हें बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि तुम्हें स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. अब तुम्हें प्रिपरेशन करनी कैसे है उस पर भी चलते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हारे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आने हैं. थ्योरी तुम कहाँ से करोगे? तो अभी तुम रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होगे, मुझे पता है ना. TS ग्रेवाल है, DK गोयल, जो तुमने 12th में पढ़ा था, उसको संभाल के रखो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें NCERT की सारी थ्योरी देखनी है. NCERT यू डोंट हैव टू परचेज NCERT, तुम ऑनलाइन भी NCERT को खोल के मतलब पढ़ सकते हो अपना, और तुम्हारी मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन NCERT से बन जाएंगे, ठीक है. अब देखो, मैंने थ्योरी पार्ट के लिए बता दिया. न्यूमेरिकल वाला पार्ट तुम्हें तब डिफिकल्ट लगता है जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, ठीक है. और अभी तुम बोर्ड्स दे के आए हो, तो तुम्हें खुद पता होगा कि यार ये मेरी सेकंड बुक ज्यादा वीक है या फर्स्ट बुक ज्यादा वीक. जिस बुक के तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है, पहले तो उसकी तुम वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है. जो भी चैप्टर तुम्हें वीक लगता है, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ रजत अरोड़ा सर, या फिर सुनील पांडा सर, या CA पराग गुप्ता सर. तीनों ही बहुत अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे. और जब तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो साथ ही साथ तुम्हें उसके न्यूमेरिकल लगा के देख लेने हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए और तुम्हें पता हो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आया तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा. तो देखो, अगर मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत वीक है, जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर था, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि मैंने रजत अरोड़ा सर की वीडियो देखी, वहां से अपने कॉन्सेप्ट पूरे
करे, ठीक है। एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर ली, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेरा थ्योरी पार्ट भी, न्यूमेरिकल पार्ट भी। नाउ कम्स द पार्ट कि तुम अपना रेफरेंस बुक उठाओगे, जो भी तुम्हारे पास है उसको ओपन करना, उसके अंदर बहुत सारे तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं भाई, 100 के करीब एमसीक्यू तो होंगे आई गेस टीएस ग्रेवाल के हर एक चैप्टर में। तो उसको तुम लगा लो, यू आर सॉर्टेड, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऐसे ऐसे ही तुम्हें हर चैप्टर के साथ करना है। तुम्हें रेफरेंस बुक के एमसीक्यू करने ही करने हैं सॉल्व, ठीक है। चाहे तुमने बोर्ड्स के लिए करे हो चाहे ना करे हो, अभी तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। साथ में तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं और मॉक्स लगाने हैं, डेली डेली मॉक्स करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसको एनालाइज करना भी, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है कि हमको अपनी जो गलतियां है वो मिनिमाइज करनी है, और जो हम सही कर रहे हैं, जो हमें स्पीड है वो हमारी मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। द थिंग इज दैट कि अगर कोई बंदा एक क्वेश्चन को गलत करता है तो देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा आया उसके पास तो वो उसको गलत ही करेगा, अगर उसने तभी के तभी उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो। इसी को ही हमें मिनिमाइज करना है। अब जब तुम मॉक लगाओगे तो मॉक के अंदर तुम्हें हमेशा 50 क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक मॉक के अंदर, और अभी तुम्हारे पास कितने दिन है, अभी भी 30 डेज है तुम्हारे पास, ठीक है। तो 30 इंटू 50 कितना हो गया, 1500 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन दैट, तुम 1500 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लगा के जा रहे होगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के लिए, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट तो वो ही रिपीट होने वाले हैं ना। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि यार एक दिन बैठ के 1 घंटे का तुमने मॉक दिया, जितने भी तुम्हारे नंबर आए, चाहे मान लो तुम्हारे अभी 200 बन भी नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, मॉक में कर लो जितनी गलतियां करनी है, पर उस गलतियों को सुधारो भी, ठीक है। तुम्हें देखना है कि भाई मैंने कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, किस कॉन्सेप्ट में मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, और उसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें पॉलिश करते जाना है टिल द पॉइंट कि तुम्हारी कोई भी गलती उस कॉन्सेप्ट में नहीं हो रही है। हमने 100% कर लिया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भाई अकाउंटेंसी पढ़ना रोज रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रोज रोज अकाउंटेंसी नहीं पढ़ोगे तो आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग कि तुम्हारे 200 क्रॉस भी होंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी को तुम्हें 2 घंटा रोज देना पड़ेगा अगर तुम उसका पेपर देने वाले हो तो। वन मोर थिंग, ट्राई टू फाइंड कि भाई मैं शॉर्टकट्स में कैसे कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज कर सकता हूँ। जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से कर लेना, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, कहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी वो देख लेना, ठीक है। और थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना, काफी क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, ठीक है। न्यूमेरिकल में सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो डबल चेक तुम करके रखना। एंड दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल सेड टू मी कि सेकंड बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते, जो तुम्हारी शेयर और डिबेंचर वाली बुक है, तो यार उसको बहुत अच्छे से कर लेना, उसकी जर्नल एंट्री आती ही आती है पेपर में, ठीक है। पार्टनरशिप वाले जो फर्स्ट बुक है उसमें रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे पास केस स्टडीज आएगी काफी सारी, ठीक है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे, तो तुम वो आराम से कर सकते हो, इजी ही रहता है वो, ज्यादा मुश्किल नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। और अब तुम्हें कोई वर्किंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, अपने खुद के हिसाब से देखो कि यार मैं अम, अगर मेरे पास बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं छोटी छोटी सी बैलेंस शीट बना के फटाफट अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अचीव, एंड दैट इज व्हाई वी आर गिविंग मॉक्स, कि हमें पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी वीकनेस का, हमारी स्पीड क्यों नहीं बैठ रही, कौन से चैप्टर हमारे थोड़े वीक है और कौन से काफी हम बेटर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें लास्ट ईयर की बात बताती हूँ। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लोगों ने थर्ड बुक के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन एनटीए ने तब भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन डाल दिए थे और उनको दोबारा से पेपर दे के आना पड़ा था। तो मेरा ये सजेशन है कि यार ये अभी भी हो सकता है, तो ट्राई करना कि तुम थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग देख के चले जाओ, एंड आई विल बी गिविंग यू द लिंक्स फॉर द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैनल, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर चैनल से तुम पढ़ लेना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ईजी है, और उसके भी एमसीक्यू लगा लेना, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, बस वीडियो देख के तुम्हें क्वेश्चन कर लेने। अगर तुम कोई भी बुक उठा रहे हो तो उसको पहले पूरा करो एंड देन मूव टू द सेकंड बुक। जैसे मैंने फर्स्ट बुक उठाई, मैंने उसको पूरा किया, उसके सारे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, मैंने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, मैंने उसके सारे एमसीक्यू लगा दिए। मॉक में देती रहूंगी साथ साथ में, क्योंकि तुमने 12th में पढ़ा, ऐसा कुछ नया नहीं है कि जो तुम्हें आता ना हो, ठीक है। तो तुम्हें मॉक्स तो देते ही रहने हैं, डरो मत, कोई बात नहीं। अगर 200 अभी क्रॉस नहीं कर रहे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मॉक्स देते रहो, ऐसे ही तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बुक स्टार्ट करी, मैंने पूरी अपनी बुक खत्म कर ली, देन जब मैं सेकंड बुक में मूव करूंगी तो मैं फर्स्ट बुक के फिर से एमसीक्यू साथ में सॉल्व करती रहूंगी, क्योंकि यार, या फिर तुम एक चीट शीट बना लो, चीट शीट मतलब एक छोटी सी
शीट बना लो जिसके अंदर तुम अपने शॉर्टकट्स लिख के रखो, कॉन्सेप्ट्स लिख के रखो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसको तुम रिवाइज करते रहना, वरना फर्स्ट बुक तुम दोबारा भूल जाओगे। सिमिलरली डू दैट फॉर सेकंड बुक। सेकंड बुक तुमने खत्म कर ली, जब तुम थर्ड बुक पे मूव करोगे तो सेकंड बुक और फर्स्ट बुक तुम्हें दोनों रिवाइज करनी है। रिवीजन तुम्हें करती रहनी है, कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहनी है, वरना तुम सब भूल सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम रात में 30 मिनट भी देते हो रिवीजन को, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। साथ में देखो, अब मैं तुम्हें कंक्लूड कर देती हूँ ये पूरा। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़नी है, देन रेफरेंस बुक पे जाना है, वहां पे तुम्हें अपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। तीसरा इस जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट लगता है कि अभी वीक रह गया है मेरा, उसकी तुम्हें वीडियो देखनी है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5-6 एमसीक्यू कर लेने हैं, ठीक है। तो तुम्हें वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा तुमने हर चैप्टर के लिए करना है। उसके बाद तुमको रोज के रोज अपने मॉक्स देने हैं। मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, अपनी गलतियां देखनी है, और जहां गलतियां हो रही है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। हर एक बुक के बाद तुम्हें रिविजन करते रहनी है कि भूल ना जाऊं, और साथ में PYQs, मॉक्स वगैरह ये सब लगाते रहना, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर अकाउंटेंसी। दैट इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू। और बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हें कंसिस्टेंटली रह के प्रैक्टिस करनी है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर, ठीक है। और मैंने भाई तुम्हें सब बता दिया है अब कि तुम्हें कैसे क्या क्या चीजें करनी है, तो अब करने पे ध्यान दो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो, दैट आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स कि तुमने अकाउंट्स कैसे किया था, एंड दैट इज what they told me. And if they can, honestly you can, ठीक है। I believe in you, stay consistent and do not take much pressure। और यार इसके बाद कोई वीडियो मत देखना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब बस तुम करने पे ध्यान दो, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग यू फॉर। क्योंकि अब काफी दिन तुमने वैसे ही खराब कर दिए होंगे, बस तुम्हें ये करना है जो मैंने बताया है, एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। कमेंट डाउन बिलो कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।